आर्यन शुक्ला, जिन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर भी कहा जाता है, उनकी ये कमाल की काबिलियत आखिर है क्या? कोई जादू या कोई ऐसी स्किल जिसे सीखा जा सकता है? चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर है 30.9 सेकंड्स। सुनने में तो ये बस आधा मिनट लगता है ना? लेकिन ये जो छोटा सा नंबर है, ये इंसान के दिमाग की एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट को दिखाता है। पर सवाल ये है, किस चीज़ के लिए? ये टाइम लगा है 100। जी हाँ, 100 4 डिजिट वाले नंबर्स को जोड़ने में। जरा सोच कर देखिए, जितनी देर में हम और आप अपना फोन निकालकर कैलकुलेटर ऐप ढूंढेंगे, उतनी देर में आर्यन शुक्ला के पास जवाब हाजिर होता है। मतलब स्पीड तो सच में दिमाग घुमा देने वाली है। तो यही बात हमें इस बड़े सवाल पर ले आती है, क्या ये कोई सुपर पावर है जिसके साथ वो पैदा हुआ है, या फिर ये डिसिप्लिन और सही टेक्निक का कमाल है जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है? चलिए पता लगाते हैं। तो ये जो मेंटल मशीन है, ये बनी कैसे? देखिए, एक बात तो साफ है, आर्यन इस टैलेंट के साथ पैदा नहीं हुए थे। इसे बनाया गया है डेडिकेशन और सही तरीकों से, स्टेप बाय स्टेप। उनकी कहानी शुरू होती है जब वो सिर्फ 6 साल के थे, एबेकस ट्रेनिंग के साथ। यहीं से उनके दिमाग में कैलकुलेशन के लिए एक विजुअल ढांचा बनना शुरू हुआ। और देखिए, सिर्फ 2 साल बाद, 8 साल की उम्र में, वो इस्तांबुल में वर्ल्ड स्टेज पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे और 10 मेडल लेकर लौटे। और 13 साल की उम्र आते आते तो वो ग्लोबल मेंटल कैलकुलेटर्स एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक बन गए। साफ है, ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं है, इसके पीछे सालों की मेहनत है। चलिए अब इस सुपर पावर को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब इसके पीछे की टेक्निक को समझते हैं। और हाँ, ये कोई जादू टोना नहीं है, इसके पीछे बाकायदा एक साइंस है। आर्यन की कोर टेक्निक का नाम है फ्लैश अंजन। अब ये है क्या? ये एक बहुत ही तेज मेंटल कैलकुलेशन का तरीका है, जिसमें दिमाग नंबर्स को शब्दों में नहीं बल्कि तस्वीरों की तरह देखता और प्रोसेस करता है। और बस इसी एक चीज से कैलकुलेशन का पूरा पारंपरिक तरीका ही बदल जाता है। तो ये काम करता कैसे है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, दिमाग में एक एबेकस का फ्रेमवर्क बिठा लेना, मतलब एक मेंटल विजुअल कैलकुलेटर बना लेना। दूसरा, नंबर्स को नंबर की तरह नहीं, इमेज की तरह देखना। और तीसरा, जो कि सबसे क्रूशियल है, दिमाग में बोल बोलकर सोचने की आदत को बाईपास कर देना। इससे दिमाग सीधे विजुअल इनपुट से कैलकुलेशन के रिजल्ट पर छलांग लगाता है। आर्यन ने खुद गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को बताया था कि यह प्रोसेस इतना तेज है कि सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। इससे पता चलता है कि दिमाग कॉन्शियस कैलकुलेशन से आगे निकलकर एक तरह के ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये काबिलियत सिर्फ जोड़ने तक ही है। जरा दुबई में एक ही दिन में बनाए गए उनके कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को देखिए। 100 4 डिजिट वाले नंबर्स जोड़ने से लेकर 20 डिजिट के नंबर को 10 डिजिट के नंबर से डिवाइड करने तक, ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। 2024 के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में तो उनका डोमिनेंस और भी साफ नजर आया। 900 में से करीब 820 पॉइंट्स और रनर अप से 286 पॉइंट्स ज्यादा। मतलब ये कोई करीबी मुकाबला नहीं था, ये तो एक तरफा जीत थी। लेकिन देखिए, वर्ल्ड कप सिर्फ टेक्निकल स्किल से नहीं जीते जाते। इतने हाई प्रेशर में परफॉर्म करने के लिए मेंटल कामनेस और फोकस भी तो चाहिए, है ना? और यहीं पर आर्यन की कामयाबी का दूसरा पिलर सामने आता है। आर्यन अपनी मेंटल स्टेबिलिटी का क्रेडिट देते हैं सहज योग को। ये एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है जिसका मकसद है थॉटलेस अवेयरनेस की स्टेट को पाना। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां दिमाग में कोई फालतू विचार नहीं होते, वो एकदम शांत और फोकस्ड होता है। स्टूडेंट्स के लिए इसके फायदे एकदम साफ हैं। ये टेक्निक हाई प्रेशर सिचुएशन में काम आती है, एग्जाम की एंग्जाइटी कम करती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी इंप्रूव करती है। असल में ये एक शांत दिमाग को ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में बदल देती है। और ये सारी बातें हमें इस एनालिसिस के सबसे जरूरी सवाल पर ले आती हैं। आर्यन की कामयाबी का असली राज क्या है? क्या ये जीनियस है या कुछ और? अक्सर होता यह है कि हम ऐसी काबिलियत को गॉड गिफ्ट या जीनियस मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन आर्यन की कहानी इस मिथ को पूरी तरह से तोड़ती है। ये दिखाती है कि कामयाबी का असली फाउंडेशन कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं, बल्कि 8 सालों की लगातार डेली प्रैक्टिस है। जैसा कि इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा ने भी उनकी अचीवमेंट पर कहा था, कंसिस्टेंट हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये बात ग्रिट यानी लगन की पावर को और भी पुख्ता करती है। तो ये हार्डवर्क असल में दिखता कैसा है? चलिए देखते हैं। अपनी स्पीड मेंटेन करने के लिए रोज 2 से 3 घंटे की प्रैक्टिस। कंपटीशन से पहले ये बढ़कर 4 से 5 घंटे हो जाती है। और ये सब 1-2 दिन नहीं, बल्कि पिछले 8 सालों से
लगातार चल रहा है। तो आखिर में आर्यन की ये पूरी जर्नी हम सब के लिए और खासकर स्टूडेंट्स के लिए एक्सीलेंस का एक क्लियर कट ब्लूप्रिंट पेश करती है। इस ब्लूप्रिंट के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, अपनी फाउंडेशन पर मास्टर करो। दूसरा, डेली डिसिप्लिन को अपनाओ। ये समझो कि कामयाबी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तीसरा, मेडिटेशन जैसी चीजों से मेंटल रेजिलियंस बनाओ। और चौथा, ग्लोबल स्टेज पर कंपीट करने से डरो मत। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आर्यन की कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर 10 साल के फोकस प्रैक्टिस किसी को ह्यूमन कैलकुलेटर बना सकती है, तो सोचिए एक दशक के डेडिकेटेड एफर्ट से कोई और क्या क्या हासिल नहीं कर सकता।